डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मानव है और मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी ना सिर्फ मुझसे जुड़ी है, हो सकता है वो कहानी आपसे भी जुड़ी हो। बचपन की कुछ ऐसी यादें जो सबको याद नहीं रहती, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्या वो यादें हमारे दिमाग से निकाल दी जाती हैं या हम खुद ही उसे जरूरी नहीं समझते और भूल जाते हैं? मैं बचपन के एक ऐसे टीवी शो के बारे में बात करने वाला हूं जो मैं सबके सामने आकर बता नहीं सकता। मुझे अपनी असली पहचान छिपानी पड़ेगी। लगभग 25 साल पहले एक टीवी शो आया करता था रविवार के दिन 12 बजे, जिसका नाम था कच्चे रंग। वहां एक भालू की कॉस्ट्यूम पहने आदमी बच्चों को सिखाया करता था हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो बच्चे गलत काम करते थे वो उन्हें सजा देता था और सजा देने का तरीका सबसे अलग हुआ करता था। वो बच्चे को एक अंधेरे कमरे में ले जाता और दरवाजे को बंद करता और फिर कहता, जो भी बच्चे बुरे काम करेंगे उन्हें ऐसी सजा मिलेगी, हमेशा के लिए अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाएगा। बचपन में मैं बहुत ज्यादा डर जाया करता था। उसके बाद मेरे माँ बाप ने महसूस किया था कि मैं ऐसे शो को क्यों देखता हूँ जिसमें चीजें तो अच्छी सिखाई जाती हैं, लेकिन मैं रात को बहुत ज्यादा डरता हूँ। तो उस चैनल को मेरे परिवार वालों ने कभी लगाया ही नहीं और धीरे धीरे मैं उसके बारे में भूलने लगा। लेकिन भूलने से पहले बहुत ज्यादा शौक था। मुझे वो शो बहुत पसंद था क्योंकि अच्छी बातें तो सिखाई जाती थी, साथ में डर का माहौल भी बन जाया करता था। वो नए नए बच्चों को अंधेरे कमरे में ले जाया करता था और मैं बस टीवी की तरफ देखता ही रहता। लेकिन ये थी बचपन की बातें। अब की बात करते हैं। मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी थी और मुझे अपनी तनख्वाह का इंतजार था। भले ही अभी 7 दिन ही हुए थे, लेकिन इतने दिन बाकी हैं मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इससे पहले मैंने कोई काम नहीं किया था, सिर्फ मैं एग्जाम देता रहा था और मेरा मन कह रहा था मुझे अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी। मुझे अंततः पसंद की नौकरी मिली थी, बैंक में क्लर्क की नौकरी। यहां काम करना मुझे बड़ा मजेदार लग रहा था और 5 बजे छुट्टी हो जाती और 6 बजे तक मैं घर पहुंच जाता। अपनी मां को मैं कुछ बताना चाहता था कि काम पर कैसी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी मां ने मुझे कहा, अरे तुम जैसी भी परेशानी है उसे संभाल लोगे, बचपन में भी तुम परेशानियों को संभाल लिया करते थे ना। मेरा मां से थोड़ा झगड़ा हो गया और मैं घर से बाहर निकला। मैं एक खाली सड़क पर चलकर जा रहा था। वक्त होगा रात के 8 बजे का और मैं अमूमन ऐसा किया करता था, जब भी मां से झगड़ा हो जाए या पिता से झगड़ा हो जाए मैं घर से बाहर निकल जाता था और 1 घंटे में मेरा गुस्सा शांत हो जाता और मैं वापस घर आ जाता। इस बार भी अभी बाहर निकले 15 ही मिनट हुए थे और मैं थोड़ी सैर करना चाहता था, तो चलते चलते मैं काफी दूर निकल आया था। अचानक ही एक घर के अंदर बच्चे के हंसने की आवाज आई थी। ये कोई अजीब डरावनी आवाज नहीं थी। वो बच्चे के हंसने का तरीका कुछ ऐसा था जो जाना पहचाना सा लग रहा था और मैं सोचने पर मजबूर हो गया, अरे ये वाली हंसी कैसी है, बड़ी अजीब। इससे पहले भी मैंने ऐसे किसी को हंसते हुए सुना है। अरे किससे सुना है, याद नहीं आ रहा था। और मैं 1 घंटा घर से बाहर रहा था और ये सोचता रहा था कि ये हंसी मुझे बहुत ज्यादा याद है। क्या कोई दोस्त था मेरा जो इस तरह से हंसा करता था या कोई जानने पहचानने वाला? मैं सोचता रहा और घर आकर सबसे पहले मैंने मां से बात की, फिर खाना खाया, फिर बेडरूम में लेट गया। फिर से मैं सोचता जा रहा था, अरे यार वो हंसी जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उस हंसी को मैंने पहले कहाँ सुना है।
सोचता रहा और 11 बजे अचानक मेरी आंखें खुली। अरे अरे अरे, हाँ 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 हाँ, ये वाली हंसी मैंने सुनी थी बचपन में, जब मैं वो भालू वाला टीवी शो देखा करता था। मुझे वो हंसी के बारे में याद आने लगा था। बचपन में शो आया करता था, क्या नाम था उसका? हाँ, कच्चे रंग। हाँ, वो भालू वाला शो। उसमें वो भालू के अंदर से जो हंसता था वो ऐसे ही हंसता था। अरे ये वाला बच्चा तो बिल्कुल वैसे ही हंस रहा था। धीरे धीरे बचपन की वो यादें ताज़ा होने लगी थी। मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। फिर मैं सोचने लगा, अरे कैसे मैं टीवी पर वो शो देखा करता था ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद था। और मैं माँ को ये भी कहा करता था कि इसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना है। हमारे पास रिकॉर्डेबल वीसीआर था ना, जिसमें मैंने एक बार रिकॉर्ड भी किया था एक एपिसोड। अरे हाँ, लेकिन वो शो बंद हो गया था ना। अरे नहीं नहीं, माँ बाप देखने नहीं दिया करते थे। एक एक करके सब कुछ याद आने लगा था। फिर अचानक दिमाग घूमता गया। नींद नहीं आ रही थी, शायद काम का बोझ था कि दिमाग चलता रहा और बार बार घूम फिर कर मैं उस शो के बारे में सोचने लगता। और अगले दिन मैंने ये ठान ली, यार वो वीसीआर वाली ना जो कैसेट थी वो मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा। वो उस पुराने घर में ही होगी। हमने ये नया घर बनवाया था और पुराने घर को छोड़ दिया था। वहां पर ज्यादातर पुरानी चीजें ही रखी हुई थी और वीसीआर भी वहीं पर रख दिया, क्योंकि अब हमारे पास डीवीडी प्लेयर था और वैसे भी एलसीडी स्क्रीन में पेन ड्राइव लग जाया करती थी। तो वो वीसीआर कैसेट्स का तो हम इस्तेमाल करते ही नहीं थे। तो ऐसी सारी चीजें वहीं पर रखी हुई। अब मन कर रहा था यार पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। तो इस रविवार मैं ऐसा करूंगा, उस घर में जाकर आऊंगा और वो वीसीआर को भी निकालूंगा, पुरानी कैसेट्स भी निकालूंगा और देखूंगा बचपन में मैं क्या क्या रिकॉर्ड किया करता था, कौन से शो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया करते थे। कुछ दिन मैंने काम किया, फिर रविवार का दिन आया जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार हुआ करता था। रविवार का दिन, घर बैठो, टीवी देखो, गेम्स खेलो, लेकिन इस बार मैं पुराने घर को खंगालना चाहता था। लेकिन उस घर में जाने से पहले मैं माँ को बताना चाहता था कि मैं वहां पर क्यों जा रहा हूं। मैं कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहता हूं। मैंने माँ से बात की। माँ, याद है आपको बचपन में एक शो आया करता था, भालू वाला? माँ ने कहा, भालू वाला? कौन सा भालू वाला? फिर मैंने माँ को कहा, वही माँ जिसमें आप कहा करती थी ना कि ये शो में बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अंत में बच्चों को इतना ज़्यादा क्यों डराया जाता है। और उस शो में भाग लेने के लिए कुछ बच्चे जाया भी करते थे, जिन्हें बाद में वो भालू सज़ा देता था। वो काले कमरे में बंद करना, कोई 1-2 मिनट के लिए ही बंद करता होगा, सिर्फ शो के लिए, लेकिन सबको लगा करता था वो हमेशा के लिए बच्चों को बंद कर देता है। माँ ने कहा, कौन सा शो? मुझे तो याद नहीं है। मैंने कहा, माँ याद करो, अरे मैं इतना तो देखा करता था। और वीसीआर कैसेट में मैंने एक शो रिकॉर्ड भी किया था, एक एपिसोड। माँ को कुछ याद नहीं था और ना ही मेरे पिता को याद था। फिर मैंने कहा, याद दिलाऊंगा, कोई बात नहीं, पुराने घर जाकर आता हूँ, वीसीआर लेकर आता हूँ और वो वाली कैसेट ढूंढ कर लेकर आता हूँ। जिसके बाद मैं पुराने घर में गया बाइक लेकर, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था। उसकी मैंने सफाई की, मिट्टी साफ की, पुरानी चीज़ों को सही जगह पर सेट किया। कई जगह दीमक लगा हुआ था, तो मैंने लोहे का एक ट्रंक खरीदा और उसमें ज़्यादातर सामान रखा। लेकिन पुराना प्लास्टिक का सामान कभी खराब नहीं होता, तो वीसीआर मैंने चलाकर देखा पुराने टीवी पर। टीवी भी काम कर रहा था, वीसीआर भी काम कर रहा था, और मैंने एक एक करके उन कैसेट्स को लगाना शुरू कर दिया। अरे ये दूरदर्शन पर शक्तिमान में देखा करता था। अरे ये वाला एपिसोड मैंने तब रिकॉर्ड किया था जब मैं 6 साल का था। ऐसे करते करते मैं पुरानी यादों को ताज़ा करता गया। फिर वो वाली कैसेट मिली जिस पर सबसे ज़्यादा स्टिकर लगे हुए थे। ये वाले मेरी फेवरेट थे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसे रिकॉर्ड कर पाया था। जब मैं उस कैसेट को चला रहा था, स्टार्टिंग बड़ी अजीब और डरावनी सी थी। फिर वो भालू आया, जिसके अंदर कोई आदमी वो कॉस्ट्यूम को पहनकर भालू बना होता था और सिखाया करता था। और इस एपिसोड में वो बता रहा था, खाना जब भी खाना है हाथों को धोना है, हाथ को जिसने नहीं धोया उसे मिलेगी सजा। फिर उसमें कई कठपुतली आती हैं, उन्हें वो बताता है ऐसे खाना है। और इसमें एक असली बच्चा भी हुआ करता था,
जिसे गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता था। कोई भी अप्लाई कर सकता था और जो बच्चे वहां पर जाते उन्हें भी ऐसा ही करने के लिए कहा जाता, लेकिन वो छोटी मोटी गलती कर दिया करते थे। तो उस बच्चे ने खाना खाने से पहले हाथ धोए। खाना खाते वक्त उसने खाने को थोड़ा हाथ लगा दिया तो हाथ हो गए गंदे। फिर वो हाथ को साफ नहीं कर रहा था तो भालू ने कहा, तुमने की है गलती, अब तुम्हें मिलेगी सजा। भालू ने उस बच्चे की बाजू पकड़ी। वो बच्चा रो रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन उस भालू ने उस बच्चे को छोड़ा नहीं, बल्कि उसे एक कमरे के अंदर लेकर गया। फिर लगा दिया दरवाजा। बच्चे के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, लेकिन बचपन में ये भालू तो बाहर आ जाया करता था ना। ये भालू भी अंदर ही है और अंदर से बस एक सुराख से इसकी आंखें नजर आ रही हैं। और अंदर से ये कैसी आवाजें आ रही हैं? चाकू की आवाज आई थी, काटने की आवाज आई थी। और मैं सोच रहा, अरे अरे ये क्या, बचपन में इसके बारे में तो याद ही नहीं है। अरे ये थोड़ी ना दिखाना चाहिए था, ये तो काटने की आवाज है, जैसे उस बच्चे को काटा जा रहा हो या उसे जख्म दिए जा रहे हों। और बच्चा कैसे कराह रहा है। अरे बच्चों को डराने का ये तो गलत तरीका था। तभी मेरे माँ बाप ने इस शो को देखने से मना किया था। मैंने वो एपिसोड देखा, मुझे बड़ी घबराहट सी होने लगी थी। भले ही मैं बड़ा हो चुका था, लेकिन नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था, डर भी लग रहा था। वीसीआर वो वाली कैसेट लेकर मैं घर आया था और उसके बाद रात के वक्त मैंने माँ बाप को वो वाला एपिसोड दिखाया और वो कह रहे, हमें तो इसके बारे में याद ही नहीं है। मैंने कहा, माँ देखो, मैंने रिकॉर्ड किया है, सबसे ज़्यादा स्टिकर लगाए हैं। मैं इस शो को देखा करता था, लेकिन उन्हें कुछ भी ज़्यादा याद नहीं था। लेकिन इतना ज़रूर याद था कि एक शो हुआ करता था जिसके बारे में उन्हें कुछ भी जैसे याद ना हो। मैं रात को उठ उठ कर रोया करता था, चीखें मारा करता था। उसके बाद उन्हें लगा था कि ये कोई हॉरर शो है, इसलिए बच्चे को देखने नहीं देना चाहिए। उन्होंने उसके बाद वो चैनल को कभी नहीं लगाया था। ये मेरे माँ बाप मुझे बता रहे थे, लेकिन ये भालू वाले शो के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। मुझे लगा चलो इतनी पुरानी बात है, मेरे लिए तो बचपन था तो मुझे याद है, उनके लिए बचपन थोड़े ना था। वो देखा नहीं करते थे, बल्कि मुझे देखा करते थे खुश होते हुए, तो उन्हें याद नहीं होगा। उस रात भी मैं उस शो के बारे में सोचता रहा और मुझे लगा, अरे इस शो के बारे में मुझे पता लगाना चाहिए। मेरे पुराने दोस्त, उनसे बातें करूंगा ना, अरे ये वाला एपिसोड मेरे पास है तो बताऊंगा, वो खुश होंगे। और वीसीआर है तो वो इससे देख सकते हैं। ऐसा करता हूँ, इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ, इसके और एपिसोड भी होंगे। एक था जिसमें बच्चे को ये उस कमरे के अंदर लेकर जाता है और वो बच्चा बड़ा चालाक था। अरे उसके पास चाबी थी तो उसने क्या किया, सज़ा मिली थी तो चाबी से दरवाज़ा खोला, बाहर की तरफ भागा। तब ये भालू उसके पीछे पीछे भागा था और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मज़ा बड़ा आया था। मैंने इंटरनेट पर इस शो के बारे में सर्च करना शुरू किया, कच्चे रंग। मैं सर्च करता गया और कई शो आ रहे थे, लेकिन इस शो के बारे में जानकारी मौजूद ही नहीं थी। मैंने तारीख डालकर देखी, मैंने टीवी चैनल की सारी लिस्ट निकाली और उसमें कच्चे रंग वाला ये शो मौजूद ही नहीं था। मैंने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? बचपन में मैंने ये टीवी पर देखा है, आखिर ये इंटरनेट पर क्यों नहीं है? कोई पुराना एपिसोड अरे किसी ने डाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्या कर सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, दोस्तों से बात करूंगा कल मैं, जब शाम को मैं काम से वापस आऊंगा। अगले दिन शाम को मुझे कुछ दोस्त मिले और मैंने उन्हें अपने मोबाइल पर खींची हुई वो एपिसोड की कुछ तस्वीरें दिखाई। मैंने कहा, याद है स्कूल में मैं छोटे छोटे भालू बनाकर लेकर आया करता था, इस शो के बारे में बताया करता था और तुम लोग कहते थे कि तुम्हारे माँ बाप तो देखने ही नहीं देते, लेकिन पसंद सबको था। मेरे दोस्त भी कह रहे, यार याद नहीं आ रहा, इतनी पुरानी बात कर रहे हो। मेरे कई दोस्तों ने साफ ही मना कर दिया कि उन्होंने इस शो को कभी नहीं देखा। मैंने कहा, भाई याद करने की कोशिश करना, स्कूल नोटबुक में मैं भालू बनाया करता था और मैं कहता था मैं तुम्हें सजा दूंगा। मेरे किसी दोस्त को इसके बारे में याद नहीं था, जबकि मैं उनके सामने नॉस्टैल्जिया फीलिंग लाना चाहता था, जैसे मुझे फील हुआ है। मैं चाहता था उन्हें फील हो, लेकिन उन्हें कुछ याद ही नहीं था। तो मैंने ठान लिया, इसके बारे में पता तो लगा कर रहूंगा। ये कैसे हो सकता है कि मेरी याददाश्त कुछ और है और बाकी सबकी याददाश्त कुछ और है? टीवी चैनल वालों से बात करूंगा, और वैसे भी अब वो चैनल थोड़ा पिटा हुआ है।
शोज उसके चलते नहीं और उसकी टीआरपी कोई आती नहीं तो उसे मेन स्ट्रीम चैनल तो माना ही नहीं जाता। और उस समय तो ये टीवी धीरे धीरे बढ़ रहा था और सबका कहना था कि ये बाकी टीवी चैनल्स पर छाने लगेगा। तो मैंने किसी तरह से नंबर निकाला, उस टीवी हाउस को फ़ोन किया, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली वो हैरान करने वाली थी। कच्चे रंग के बारे में वहाँ पर कोई भी बता नहीं पा रहा था। उन्होंने कहा ऐसा कोई भी शो हमारे चैनल पर कभी प्रसारित हुआ ही नहीं। मैंने कहा अरे 25 साल पहले हुआ तो था। कोई मानने को तैयार नहीं और ये मेरे लिए एक सदमे के समान था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कैसेट भी झूठी है, मैं भी झूठा हूं, बाकी सब सच बोल रहे हैं, जबकि मेरे पास सबूत मौजूद था। मेरे पास सबूत था तो मैं झूठा कैसे साबित हो सकता हूं? मुझे पता तो लगाना होगा, लेकिन पता लगाना शुरू करूं तो कहां से करूं? मैं सबको सच बताना चाहता था। इसके लिए मुझे लगा मुझे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। वैसे भी अब काम जल्दी खत्म हो जाता है। शाम को सोचता हूं क्या करूं तो इसके बारे में ढूंढने की कोशिश ही करता हूं। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया था। फिर मैं घर आकर उस VHS टेप को अच्छे से देखना चाहता था। पहले तो आगे आगे निकाल कर ही मैंने उस एपिसोड को देखा। अब मैं बच्चा थोड़े ना था कि पूरा एपिसोड देखता, लेकिन मुझे लगा उस एपिसोड को पूरा देखता हूं, कोई ना कोई जानकारी मिलेगी। बीच में कोई नंबर प्रसारित हो रहा होगा, कोई एड्रेस होगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, किसी ना किसी की जानकारी तो मिलेगी। तो मैं उससे शुरुआत करूंगा, पता लगाने की कोशिश करूंगा। मैंने वो पूरा एपिसोड देखा और कमाल की बात थी, अंत में मैंने जो देखा उस पर मैं यकीन ही नहीं कर पाया। इतना बड़ा संयोग कैसे हो सकता है? अंत में वो जो बच्चा था जिसे वो भालू उस कमरे के अंदर ले जाने वाला था, वो बच्चा कैमरे के करीब आया और आकर कहने लगा, मानव उसकी आंखों में मत देखो, मानव उसकी आंखों में मत देखो। और फिर उस बच्चे को जब वो भालू खींचकर उस कमरे के अंदर ले जा रहा था तो वो बच्चा चिल्ला रहा था, मानव इसे जाने दो, भूल जाओ, इसे जाने दो, भूल जाओ। सच बताऊं मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा मुझसे बात कर रहा हो टीवी के जरिए। मैं तो घबरा गया और मैंने उस VCR को बंद कर दिया। मेरे सर से पसीना टपकने लगा था, जैसे सच में कोई आंखों के सामने भूतिया घटना हो गई हो। वो बच्चा जैसे मुझसे बात कर रहा था, अरे किसी मानव को कह रहा था, हो सकता है उसका भाई हो, घर में कोई और बच्चा हो जिसके बारे में उसने बात की हो। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही। मैं कमरे से बाहर निकला और माँ ने कहा, क्या हुआ, चेहरा उतरा उतरा क्यों है? चेहरा तो तुम्हारा जैसे सफ़ेद ही पड़ गया। मैं थोड़ा डर चुका था तो मैंने ठंडा पानी पिया और फिर मैंने माँ को कहा, अरे माँ अजीब सा संयोग था, मुझे डरा कर रख दिया। माँ ने कहा, बचपन में भी तुम डरा करते थे, बहुत ज़्यादा डरा करते थे। अब क्या ही बताऊँ, तुम रात को उठ उठ कर रोया करते थे और मुझे याद है कुछ ऐसा कहा करते थे कि उसकी आंखों में मत देखना, उसकी आंखों में मत देखना, उसे जाने दो, कुछ ऐसा वैसा तुम कहा करते थे। पता नहीं किसकी बात किया करते थे। मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे रोंगटे पहले खड़े हुए थे, फिर मैंने खुद को संभाला था। माँ ने ये बातें कर दी, फिर से मेरा चेहरा उतरने लगा था। टांगें थोड़ी कमज़ोर सी महसूस होने लगी थी और मैं कुर्सी पर बैठा, दोबारा ठंडा पानी पिया और मैंने कहा, अरे यार ये कैसा संयोग है। माँ अब तो कह रही थी कि मैंने उस शो को देखा ही नहीं। माँ ने कहा, अरे मैं उस शो के बारे में थोड़े कह रही हूँ, तुम रात को डरा करते थे। अब तुम छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे ऐसे ही रात को उठ उठ कर रोते हैं, तो तुम भी रोया करते थे। तुम बस ऐसा ही बोलते रहते थे, उसकी आंखों में मत देखो, आंखों में मत देखो। तुम्हारे पिता कहा करते थे कि बच्चे कई बार ना परियों को देखते हैं, जो दूसरी दुनिया के जीव होते हैं ना, जैसे देवता, वो बातें करने के लिए बच्चों के पास आते हैं। तो ऐसे ही कुछ बच्चे बुड़बुड़ाने लगते हैं। अगले दिन मैंने ऑफिस में अपने कुछ साथियों को इसके बारे में बताया और मेरे ज़्यादातर साथी यही कह रहे थे कि ऐसे शो के बारे में उन्होंने कभी सुना ही नहीं। मैंने उस टीवी चैनल के बारे में बताया। बचपन में उन्होंने उस टीवी चैनल को देखा था, वहाँ पर बच्चों के कई शो आया करते थे, लेकिन कुछ शो के बारे में उन्हें याद ही नहीं था। तो इस शो के बारे में भी याद नहीं होगा, मैंने यही सोचा था। आप भी सोच कर देखिए, क्या आपने कच्चे रंग नाम का कोई टीवी शो देखा है? अगर आपको उसके बारे में याद नहीं आ रहा तो मैं यकीन दिलाता हूं
आप उसे भूल चुके हैं, लेकिन क्यों, मुझे यही पता लगाना था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़्यादातर लोगों ने जो इस शो को देखा वो इसके बारे में भूल चुके हैं। तो मैंने पुराने आर्टिकल्स निकालना शुरू कर दिया, पुरानी अखबारों के वो आर्टिकल्स जो इस टीवी शो से जुड़े हुए हों। पुरानी अखबार के अंदर खंगालते खंगालते मुझे इसकी जानकारी बड़ी आसानी से मिलने लगी। जो अखबार पहले छप चुकी है उसे बदला नहीं जा सकता, यादों को भुलाया जा सकता है। और मैंने पुराने आर्टिकल्स में देखा ये शो आया करता था और इसमें कई कंटेस्टेंट बच्चे जाया करते थे, अलग अलग शहरों से, ज़्यादातर हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर से ही, क्योंकि इसकी शूटिंग हिमाचल में हुआ करती थी। और जब मैंने ये पढ़ा मुझे लगा अरे इसकी शूटिंग यहाँ हिमाचल में हुआ करती थी, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो मैं तो मां से जिद करता कि मुझे भी शो पर जाना है। लेकिन फिर मैंने और आर्टिकल्स ढूंढे। खास बच्चों का चुनाव किया जाता था और जो बच्चे चुने जाते उन्हें पहले एक लेटर आया करता था। और कुछ बच्चे जो अखबार में ये बता चुके थे कि मेरा चुनाव हुआ है, उसकी इंटरव्यू ली गई थी, तो अखबार में उनकी इंटरव्यू भी थी। ये बच्चा जाकर आया है इस शो पर। फिर उस शो से जुड़े और आर्टिकल्स की जानकारी मैं जुटाता गया और एक हैरान करने वाली बात मेरी आंखों के सामने घूमना शुरू हो चुकी थी। कुछ बच्चे थे जो उस शो पर जाकर आए, बाद में वो गायब हुए। कहां पर गए किसी को नहीं पता। उनको ढूंढने के लिए मिसिंग के कई आर्टिकल्स टीवी में छपवाए गए थे, लेकिन उस शो के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। कुछ बुरा नहीं लिखा, सिर्फ एक आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ था इस शो में कुछ गड़बड़ है, यहां पर आने वाले कंटेस्टेंट्स बाद में उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही होता है। बस वो आर्टिकल, और उसके बाद ना उस शो की कोई जानकारी थी। वो शो प्रसारित होना बंद हो चुका था। कोई इन्वेस्टिगेशन की बात मैं ढूंढ नहीं पाया। लगभग 6 घंटे मैं कोशिश करता रहा था, वो आर्टिकल्स ढूंढता रहा। मुझे ना किसी अखबार में कोई आर्टिकल मिला, ना इंटरनेट पर इसकी कोई जानकारी मिली। तो मुझे लगा अब मैं ढूंढूं तो कैसे ढूंढूं। मेरा एक क्लासमेट पुलिस में भी था, तो मुझे लगा उससे मदद लेनी चाहिए। वैसे भी वो मुझसे भी कई काम करवाता रहता है और हम दोस्तों में ऐसी बातें चलती ही हैं। मैंने उससे ये बात की और उसने कहा यार तुम पुरानी बातों को क्यों निकालना चाहते हो। मैंने कहा देखो ये एक शो आया करता था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं तो वैसे ही ढूंढने लगा और फिर मुझे पता लगा इस शो में जितने बच्चे आए थे ना, एक एक करके धीरे धीरे वो गायब भी हुए थे, उनके साथ कुछ बुरा हुआ था। ना इस शो की जानकारी मैं ढूंढ पा रहा हूँ, ना वो बच्चे दोबारा मिले या नहीं इसकी जानकारी मैं ढूंढ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके बारे में कवर अप किया गया है। लेकिन भाई ऐसा क्या कवर अप किया गया है कि लोगों की यादों से भी मिटा दिया गया। देख मेरे भाई तुझे भी याद नहीं है यार, मैं तेरे से बातें किया करता था क्लास में, भालू की, और भालू बनकर मैं डराया करता था। तुझे कुछ याद नहीं है, मैंने उस दिन भी बात की थी। मेरा वो दोस्त कहने लगा यार मुझे सच में याद नहीं है, लेकिन अगर तू चाहता है तो मैं ढूंढ सकता हूँ, CCTNS में मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा भाई ये CCTNS क्या? उसने कहा कुछ नहीं, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम, CCTNS तो ये पुलिस वालों के काम के लिए एक सिस्टम है, तो इसमें हम बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। मेरे दोस्त ने मेरे लिए ढूंढ कर निकाला कि यार 25 साल पहले एक ऐसी रिपोर्ट है तो, लेकिन मैं ना FIR ढूंढ पा रहा हूँ, ना कोई कंप्लेंट ढूंढ पा रहा हूँ। वैसे रिपोर्ट्स मौजूद हैं और ऐसा कम ही संभव होता है, यानी कि अगर ऊपरी दबाव हो तो ऐसे सिर्फ रिपोर्ट दबी दबी सी रह जाती है, समझने की कोशिश करो। मैंने कहा हाँ समझ गया, यानी उस समय कुछ ऐसा हुआ था, तो उस रिपोर्ट के अनुसार जो है वो तो तुम मुझे बता सकते हो ना। मेरे उस दोस्त ने कहा देख भाई मैं तुझे बता तो दूंगा, लेकिन इसका तू इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तुझे वादा करना होगा। यानी कल तू कंप्लेंट करने की कोशिश करे या कुछ और करने की कोशिश करे तो मैंने तुझे रिपोर्ट के अनुसार कुछ बताया है, तुझे मुकरना पड़ेगा कि मुझसे तो कुछ पता नहीं लगा और मुझे भी गवाह के तौर पर तू इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तुझे वादा करना होगा, वरना कल मैं तेरे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। समझ गया ना? बस अपनी जानकारी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है फिर ठीक है,
मैंने कहा भाई देख, मैं कोई सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला नहीं हूँ, मुझे बस शो की जानकारी चाहिए, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ ऐसा बता दे। तो उसने बताया भाई उस समय ना कुछ बच्चे गायब हुए थे और एक शो के खिलाफ कंप्लेंट हुई थी और कुछ सबूत भी इकट्ठे हुए थे और उसके बाद कोई FIR या कंप्लेंट वगैरह कुछ भी दर्ज नहीं हुआ। अब समझने की कोशिश करके इसे ऊपरी तौर पर दबाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा। जहाँ तक मुझे इसमें बू आ रही है वो आ रही है कि बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा बुरा हुआ होगा। इससे समाज में गलत धारणा फैल सकती है, बहुत आतंक फैल सकता है। तो ऐसी जो बड़ी घटना होती है ना, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए उसे दबा दिया जाता है। तो पुलिस वालों को कुछ ऐसा मिला हो सकता है, लेकिन एक चीज़ मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। अंत में ना रिपोर्ट में जो जो बताया गया है वो सही स्थिति में नहीं लगता। जैसे जब इन्वेस्टिगेशन चल भी रही हो, उन्हें अच्छे से कुछ याद ना रहा हो, नीचे तो से धीरे धीरे करके साधारण रिपोर्ट बना दिया गया। लेकिन ऐसा एक आदमी नहीं कर सकता। जैसे कम से कम 8 से 10 लोग, इसमें कुल 50 लाइंस है, 8 से 10 लोगों ने एक एक 1.5 लाइन लिखी और धीरे धीरे हर शब्द अलग अलग होते चले गए, जैसे उनकी ट्रांसफ़र होती रही हो, या एक दिन किसी ने रिपोर्ट बनाई, अगले दिन किसी और ने। मैं खुद समझ नहीं पा रहा। तो भाई इतना ही बता सकता हूँ, उसने मुझे जानकारी दे दी थी, ना कोई एड्रेस दिया था, वो शो कहाँ पर शूट हुआ था, प्रोड्यूसर्स की जानकारी, डायरेक्टर्स की जानकारी, कोई भी ऐसी जानकारी वो ढूंढ नहीं पाया। और मैंने VHS कैसेट में वो जानकारी ढूंढने की कोशिश की, और ये पहला ऐसा शो था जिसमें ऐसा कुछ नहीं आता था। जैसे कि हर शो जब शुरुआत होती है तो उसमें किसी ना किसी का नाम आता है, डायरेक्टेड बाय, या एक्टर्स का नाम, या अंत में ही क्रेडिट्स दिए जाते हैं। ये ऐसा शो है जिसमें ऐसा कुछ था ही नहीं। तो मैं ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? ये तो बड़ी परेशानी की बात हो चुकी है। लेकिन ऐसा करते हैं, इस शो को मैं दोबारा देखने की कोशिश करता हूँ, वो एपिसोड दोबारा देखता हूँ, फिर पता करता हूँ कहाँ पर शूट हुआ था। इसकी जानकारी तो शायद मैं निकाल पाऊँ, क्योंकि कहा जाता था कि लेटर लिखें, एप्लीकेशन दें, ये तो एपिसोड्स में कहा जाता था। तो मैंने उस शो को दोबारा देखा और उसमें एड्रेस दिया गया था जहाँ पर आप चिट्ठी भेज सकते हैं। हिमाचल का एड्रेस था। तो मैंने सोचा वहाँ जाकर आता हूँ। वैसे भी 3 इकट्ठी छुट्टियाँ आने वाली हैं, ज़्यादा दूर तो नहीं है, कोई 60 किलोमीटर होगा, तो मैं बाइक लेकर वहाँ तक जा सकता हूँ। पता तो करूँ कैसी जगह है, क्या अब भी वहाँ पर कोई शूटिंग होती है, और हिमाचल में स्टूडियो बना हुआ है। ऐसा तो होता है ना, अलग अलग जगह शूट होकर बाद में जो एपिसोड्स हैं वो चैनल वालों को भेज दिए जाते हैं। देखता हूँ वहाँ जाकर। जब छुट्टियाँ आईं, मैं अपने किसी दोस्त को अपने साथ चाहता था, लेकिन कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं था कि इतनी दूर क्या करने जा रहा है, ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। अब पहले कभी शूटिंग हुई होगी, अब तो कोई नई शूटिंग वहाँ नहीं चल रही, तो वहाँ क्या मज़ा आएगा। लेकिन मेरे दिमाग में कीड़ा था, कह सकते हैं। मैं जिस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करता, फिर लगन अंदर से जागने लगती थी। पूरी जानकारी ढूंढे बिना मुझे अच्छे से नींद नहीं आती थी। तो मैं बाइक लेकर सुबह सुबह अकेला ही निकला था। मैं सोच रहा था अगर वहाँ रुकने की कोई जगह हुई फिर तो मैं आसपास कहीं रुक लूँगा, लेकिन अगर रुकने की जगह भी नहीं हुई फिर तो वापस आना होगा। लेकिन एक बार पता ज़रूर लगाऊंगा, आसपास से किसी से पता तो लगेगा ना। ऐसा एक शो जिसकी जानकारी को पूरी तरह से हटा दिया गया, आसपास रहने वाले लोग कुछ तो बता पाएंगे ना। बाइक लेकर वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल था, मुझे वहां पहुंचकर पता चला। एक गांव से लगभग 15 किलोमीटर मुझे आगे बाइक चलाकर जाना पड़ा। पहाड़ियों के बीच बना हुआ एक पुराना फार्म हाउस, या कहूं पुराना विला। अब वो गेट टूटा हुआ था, अंदर आसानी से जाया जा सकता था। आसपास झाड़ियां और घास थी, यानी यहां पर कोई रहता नहीं है। शूटिंग तो दूर दूर तक हुई नहीं हो सकती। लेकिन वो विला का आगे वाला दरवाज़ा जो मिट्टी के कारण बंद था, धक्का देकर मैंने उसे खोला तो मेरी एक बार के लिए आंखें चमक गई। सामने वाला वो हॉल, अरे ये वाले हॉल में शूटिंग हुआ करती थी। वो पीछे वाली बड़ी दीवार, दोनों तरफ लगे हुए खंबे, हर बीच में वो कठपुतली गुड़िया जैसी आती थी जो शुरू में स्वागत करती थी। अरे ये वही जगह है। देखते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी।
बचपन में जो शो आप बहुत ज़्यादा देखा करते थे, अगर वहाँ जाने का एक बार मौका मिल जाए, ऐसा महसूस होता है जैसे आप बचपन में पहुँच गए हों। कुछ समय उस हॉल को निहारता रहा, लेकिन अंदर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आई हुई थी। लेकिन बाकी जो कमरे थे उसके दरवाजे पूरी तरह से बंद थे और वो एल्यूमिनियम के दरवाजे थे। एक दरवाजे को जब मैंने खोला, अंदर इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, कम थी और चीज़ें ऐसे ही टिकाई गई थी और इन चीज़ों को मैं पहचान सकता था। कच्चे रंग, चारों तरफ बोर्ड लगे हुए थे, कच्चे रंग कच्चे रंग, और इन बोर्ड्स को मैं पहचानता था। देखता गया, छूता गया। थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी जिसे मैंने साफ किया और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, कहीं कोई आ ना जाए। लेकिन दूर दूर तक कोई घर नहीं है, कौन आने वाला है, और वैसे भी अभी सुबह का वक्त है। देखता गया और आगे वाले उस दरवाजे को जब मैंने देखा, मेरा मन मचलने लगा था, डरने भी लगा था, क्योंकि ये वो वाला दरवाज़ा है। इससे पहले तो बच्चों को सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। ये वाले कमरे में अच्छे काम करो, तुम्हें तोहफे मिलेंगे, अच्छे अच्छे तोहफे मिलेंगे, ये वो भालू की कॉस्ट्यूम पहने आदमी कहा करता था। लेकिन जो आधा एपिसोड था वो इस कमरे में शूट होता। लेकिन फिर जब उस दरवाजे के पार जाते ना, वहां पर डर लगना शुरू हो जाता। पहले वो प्यार से समझाता, उस दरवाजे के पार वो डरा कर समझाता, अब सजा मिलेगी अगर यहां बच्चों ने कुछ गलत किया तो। मेरे दिमाग में वो शब्द घूमने लगे थे और मैं इतना बड़ा हो चुका था कि इन चीजों से डरने वाला नहीं था। किंवदंतियों से, भूतों प्रेतों की कहानियों से अब मुझे डर नहीं लगता था। लेकिन उस दरवाजे को खोलने से पहले हाथ थोड़े थोड़े कांप रहे थे, रोंगटे मेरे खड़े हो चुके थे। मैंने आखिरकार उस दरवाजे को खोला और अंदर वाले उस कमरे में ज़्यादा मिट्टी नहीं थी। शायद इस कारण, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद तो अंदर कम मिट्टी आई, फिर दूसरा दरवाज़ा उसके बाद था तो उस जगह तो और भी कम मिट्टी आने वाली थी ना। वहाँ पर मैंने एक टेबल देखा, एक गोल टेबल, जहाँ पर ज़्यादातर कठपुतलियाँ और बच्चों को बिठाया जाता था। वो गोल टेबल के इर्द गिर्द कुर्सी लगाई गई थी। 6 से 7 कुर्सियाँ होंगी जो उसके साथ जैसे चिपकाई गई हों, और हर एक कुर्सी के ऊपर एक तस्वीर रखी हुई जो मिट्टी से सनी हुई थी। मैंने एक एक करके उन तस्वीरों को उठाया, उन्हें साफ किया। ये उन गुड़िया की तस्वीरें थी। मैं देखता रहा, ये तो वो गुड़िया है ना, लेकिन यहाँ पर गुड़िया नहीं है। गुड़िया कहाँ पर है? मैंने उन तस्वीरों को साफ किया, हर एक तस्वीर को साफ किया, और फिर उसके बाद टेबल के बीच में भी कुछ रखा हुआ तस्वीर जैसा ही लग रहा था। मैंने जब उसे साफ किया, उसमें कोई तस्वीर नहीं थी, किसी का चेहरा नहीं था, लेकिन नीचे नाम लिखा हुआ था, मानव। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा घबराया, फिर मुझे लगा अरे ये संयोग ही होगा। वैसे मेरा नाम कैसेट में भी लिया गया और यहाँ पर भी बिल्कुल मेरे जैसा नाम लिखा हुआ है। और फिर आई घंटी की आवाज़। वो घंटी की आवाज़ यहीं से आई थी, इसी वेला से, और मैं एक बार के लिए डर गया। यहाँ मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं है, तो ये घंटी की आवाज़ कहाँ से आई? ये बाहर से आई थी और मैं जल्दी से बाहर निकला कि कोई आ तो नहीं गया, आसपास किसी ने ये आवाज़ तो नहीं की। ये बिल्कुल ऐसी आवाज़ थी जैसे घंटी को किसी स्कूल में बजाया जाता है, और इस शो में भी ऐसी घंटी को बजाया जाता था जब स्कूल के बारे में कुछ बताया जाता। मैं बाहर निकला, ढूंढने लगा उस घंटी को, और मुझे बाहर पेड़ पर लटकी हुई वो घंटी मिली। हथौड़ा लकड़ी वाला साथ में रखा हुआ था और उस हथौड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। इस घंटी को तो नहीं बजाया गया होगा। उस घंटी के ऊपर मिट्टी नहीं थी, बिल्कुल साफ, जैसे उसे अभी अभी साफ किया गया हो। तो ये क्या कोई बजाकर भाग गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पहाड़ी के ऊपर बना हुआ विला, और आसपास तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। मैंने बाहर जाकर भी देखा, दोपहर का वक्त हो चुका था, लेकिन कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं। सिर्फ एक तरफ लगी हुई मेरी बाइक थी। मैं दोबारा इस विला के अंदर आना चाहता था, हर चीज को खंगालना चाहता था, देखना चाहता था। बेवजह बाहर से किसी ने डरा कर रख दिया। फिर मैं और आगे वाले कमरे में गया। अब उस आगे वाले कमरे में एक दरवाजा था, वो काले वाला दरवाजा। उस दरवाजे के पीछे क्या है मुझे नहीं पता, ना किसी एपिसोड में उसके पीछे कुछ दिखाया जाता था। हिम्मत नहीं थी उस दरवाजे को खोलने की।
यकीन कीजिए मैं उसे खोल ही नहीं पाया, लेकिन वहां पर भी टेबल लगा हुआ और कुर्सियों पर कई कठपुतली रखी गई थी। साधारण बच्चों जैसी बनी हुई वो कठपुतली, उन्हें कपड़े और मोम से ऐसे बनाया गया था कि लगभग असली के समान ही वो लगती थी। और इस कमरे में मिट्टी सबसे ज्यादा कम थी, झाड़ने तक की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई। ये कमरा, इसे मैं एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा बार देख चुका था, क्योंकि यहाँ पर सच में सज़ा दी जाती थी, डराया जाता था। बचपन का नॉस्टैल्जिया फील होने लगा था और वीडियो बनाकर मुझे लगा अब यहाँ से मुझे निकलना चाहिए और उस पीछे वाले कमरे को मैं देखना तक नहीं चाहूँगा। ये साफ हो गया, यहाँ पर शूटिंग हुई है। अब शूटिंग बंद क्यों हुई, यहाँ कोई बताने वाला तो है नहीं। मुझे लगा था आसपास कोई घर होगा। ऐसा करता हूँ, नीचे वाले गांव में जाता हूँ, उस गांव से कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश करता हूँ। वहां से दोपहर के वक्त निकला था और खाना मैंने उस गांव में आकर खाया था। फिर लोगों से बात करने लगा और लोग भी इसके बारे में बहुत कम जानते थे। उन्होंने बस यही कहा, बहुत पहले यहाँ किसी ने इस घर को खरीदा था, विला बनवाया था और यहाँ कोई शूटिंग भी हुई है, किसी को याद तक नहीं था। मैंने कहा, आपने टीवी में कभी नहीं देखा? कच्चे रंग ये शो आया करता था, दोपहर के वक्त रविवार को आया करता था। लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं। उन्होंने कहा, हमने तो नहीं देखा। फिर मुझे लगा कि सच में किसी को इसके बारे में पता है ही नहीं, जबकि मैं बचपन में इतना ज़्यादा देखा करता था। और सिर्फ मैं ही क्यों देखूंगा, फिर बाकी बच्चे भी तो देखते होंगे। जब ये टीवी पर आएगा तो सब देखेंगे। लेकिन अब जैसे सब भूल चुके थे इसके बारे में। मुझे तो याद था, बाकियों को क्यों याद नहीं। शाम होने से पहले पहले मैं घर आ चुका था। अब मैं सोच रहा था, चलो छोड़ो, भाड़ में जाए वो शो। बहुत दिन उसके पीछे लगा लिए, हो सकता है कुछ बुरा हुआ हो, बच्चे के साथ कोई हादसा हो गया हो, शो बंद हो गया, फिर नहीं बताया गया इसके बारे में। चलो, मुझे क्या करना। उस रात मुझे इतना भयानक सपना आया था। सपने में मैं उसी जगह पहुंच चुका था और वो भालू की कॉस्ट्यूम पहने आदमी मुझे कह रहा था, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें बहुत काम करने चाहिए थे, तुम गलत काम करते हो, तुम्हें सज़ा देने का वक्त हो गया है, तुम्हारी सज़ा तुम्हें पता है कहाँ मिलेगी। उसने उंगली दरवाजे की तरफ की और सपना इतना भयानक हो तो नींद तो खुल ही जाती है। टूट गई वो नींद, आंखें खुली मेरी, घबराया हुआ, सांस चढ़ी हुई, पसीने से तरबतर था मैं। लाइट जलाई और फिर झांकने लगा। अरे यार, कितना भयानक सपना था। अब मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। बचपन की यादें बचपन तक ही सीमित रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आप किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो डर लगने लगता है। अब मैं उसके बारे में नहीं सोचने वाला। लेकिन यकीन कीजिए, उस सपने में इतना ज़्यादा डराया गया था मुझे कि मैं अब तक महसूस कर रहा था कि बड़ा भयानक सपना है। और उसके बाद मैं सो तक नहीं पाया। बार बार उसके बारे में याद आता रहा और डर लगता रहा। पूरी रात मैंने ऐसे ही निकाली थी। अगले दिन मैं फिर से वो वीडियो देख रहा था, क्योंकि आखिरी बार मैं उस वीडियो को डिलीट कर देना चाहता था। मैं अब उस शो के बारे में सोचना नहीं चाहता था, उस विला के बारे में सोचना नहीं चाहता था, कोई इन्वेस्टिगेशन करना नहीं चाहता था। मैं जब उस वीडियो को देखने लगा ना, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने खुद वो वीडियो बनाई थी और वहां पर रखे हुए सारे के सारे जो पुतले थे वो नकली लग रहे थे और अलग अलग लग रहे थे। लेकिन वीडियो में तो सब एक जैसे थे और उनका चेहरा बनावटी सा नहीं लग रहा था, बड़े ध्यान से जैसे किसी एक का चेहरा बनाया गया हो। और ये बिल्कुल मेरे बचपन के चेहरे जैसा था। ये क्या संयोग हो सकता है कि नंगी आंखों से मैंने देखने की कोशिश की, वो चेहरे ऐसे नहीं लग रहे थे, लेकिन कैमरे के अंदर वो चेहरा मेरे चेहरे से मिल रहा था। मैं थोड़ा थोड़ा घबराने सा लगा था, लेकिन मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। भाड़ में जाए, मैं क्या करूंगा उसके बारे में जानकर, और मैं इसके बारे में किसी को बता भी नहीं पाऊंगा, किसी को याद तक नहीं है। लेकिन कैसे? फिर उसके बाद मैंने आखिरी बार अपने उस दोस्त को फ़ोन किया था, वही पुलिस वाला। मैंने उसे कहा, हेलो भाई मेरे, देख अब उसके बारे में ज़्यादा मैं तुझे बताना तो नहीं चाहता, आखिरी बार बताना चाहता था, मैं उस विला में जाकर आया हूँ। उसने कहा, कौन सा वाला विला? मैंने कहा, वही वो शो है ना, कच्चे रंग, जिसके बारे में मैंने तुझसे रिपोर्ट मांगी थी और तूने वो निकाल कर दी थी रिपोर्ट। उसने कहा, भाई कौन सी रिपोर्ट? क्यों यार अजीब सी बातें कर रहा है? मैंने कहा, भाई दोबारा बात नहीं करूँगा,
मान सकता हूँ कि तुम्हें भूलना है, मुझे भी भूलना है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। चलो उस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं मिली मुझे, कुछ नहीं हुआ, तुमने कुछ नहीं दिया। लेकिन वो कच्चे रंग शो के बारे में मैं बात कर रहा था ना। उसने कहा भाई कौन से कच्चे रंग, क्या बातें कर रहा है यार तू। उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने गुस्से में आकर फोन काटा था और मैं सोच में पड़ा हुआ। मैं समझ ही नहीं पा रहा वो इसके बारे में बात करना क्यों नहीं चाहता। छोड़ो, मुझे लगता है उसे भी बुरा लगा होगा, लेकिन मुझे तो असल में वहां जाकर बुरा लगा। चलो छोड़ो, अब मैं उससे इसके बारे में बात नहीं करूंगा। किसी और दोस्त से बात करता हूँ, अरे नारायण से बात करता हूँ। वो भी पूछ रहा था भाई ऐसा कैसे हो सकता है, याद नहीं है। मैंने उससे बात की। मैं उसे कह रहा कच्चे रंग के बारे में, और वो कह रहा भाई इसके बारे में तूने बात की ही नहीं। कच्चे रंग शो के बारे में तू बात नहीं कर रहा था यार, वो बचपन में कार्टून आते थे, उस दिन तू उसकी बात कर रहा था। मैंने कहा भाई कार्टून की बात के बाद मैंने कहा था वो वाला शो, वो भालू वाला। उससे उस शो के बारे में कुछ नहीं पता था, वो भूल चुका था और मैं हैरान हो गया। फिर मैंने माँ से बात की। मैंने कहा माँ आपसे मैंने बात की थी ना वो शो के बारे में। माँ ने कहा हाँ कोई शो के बारे में बात कर रहे थे, क्या हुआ। मैंने कहा माँ तुम्हें क्या याद है उस शो के बारे में जो मैंने तुम्हें बताया था, वो VHS कैसेट में दिखाया था। माँ सोचने लगी और फिर कहने लगी कोई बच्चों वाला होगा ना, मुझे क्या पता, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, याद नहीं रखा। मैंने कहा माँ क्या तुम्हें किसी भालू के बारे में याद है। मैंने कहा था भालू, और वो बच्चों को सज़ा देता था, कुछ सिखाता था। माँ ने मना कर दिया। वो VHS कैसेट में दोबारा चलाना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए, मैं सोचने पर मजबूर, ये कैसे, जैसे सबको उसके बारे में भूल गया। मैंने उसके बारे में सबसे बात की थी, और मेरे परिवार वाले तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। ये हो क्या रहा है, क्या है उस शो के साथ जो ये सब कर रहा है। मुझे घबराहट हो रही थी। रात होते होते मुझे लगा आज रात कोई भयानक सपना ना आए, क्योंकि आज भी मैंने उस शो के बारे में बेवजह सोचा है। मैं उसे भुलाना चाहता था, लेकिन वो शो मुझे नहीं भूल रहा, बाकी सब उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। और इतनी आसानी से ये कैसे हो सकता है। उस रात मुझे कोई भयानक सपना नहीं आया था। 12 बजे तक मैं सो चुका था जब मेरी नींद खुली। वो नींद इसलिए खुली थी क्योंकि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। बाहर जैसे पिताजी ने टीवी ऑन ही छोड़ दिया हो, और ऐसा कभी कभी हो जाया करता था। वो सोचते थे कि मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं सोचता था कि वो टीवी देख रहे हैं, तो दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते और टीवी ऑन रह जाता। और बाद में कभी वो बंद करते, कभी माँ हमें गुस्से में बोलकर बंद करती। लेकिन 12 बज चुके थे, किसी ने टीवी बंद नहीं किया। मैं बाहर गया और बाहर जाकर मैंने देखा उसी टीवी चैनल पर रात के 12 बजे कच्चे रंग का एक एपिसोड आ रहा था। मेरी आंखें खुली की खुली थी। ये क्या, ये शो अब भी आता है। मैंने रिमोट से बाकी चैनल्स चेक किए, फिर मैं उस चैनल पर आया। अपने आप वहां वो शो लगा हुआ था। ये क्या है, और ये टीवी को ऑन किसने किया। मैं ये पूछना चाहता था पिता से। उनके कमरे में गया, लाइट जलाई। मैंने अपने पिता को उठाने की पूरी कोशिश की थी, अपनी माँ को उठाने की पूरी कोशिश की। मेरे पिता खर्राटे मार रहे थे, चाहे उन्हें जैसी भी करवट दे दो, उठाने की जितनी भी कोशिश करो, वो उठ नहीं पा रहे थे। और ना ही मेरी माँ की आंखें खुल रही थीं, जैसे वो गहरी नींद में हो, जैसे उन्हें कोई ऐसी दवाई दे दी गई हो जिससे ऐसी गहरी नींद आई हो। बाहर से तब आवाज़ आई थी, मानव आओ, अब तुम्हें सिखाने का समय आ गया है। अगर तुम अच्छे काम नहीं करोगे तो तुम्हें उस काले कमरे में ले जाया जाएगा सजा देने के लिए। मैंने टीवी छोड़ दिया था। पहले तो गुड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, वो आदमी की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब तो वो बार बार कह रहा था, मानव मानव बाहर आ जाओ, तुम्हारे माँ बाप उठने वाले नहीं, मानव बाहर आ जाओ। मेरी आंखें खुली थी और मैं देख रहा, ये सपना तो नहीं, लेकिन सपने में और असलियत में फ़र्क पता चल जाता है। ये असलियत थी। घबराता घबराता बाहर निकला कि मैं टीवी को बंद कर दूंगा,
ना तो टीवी रिमोट से बंद हो रहा था, ना तार निकालने से, और सामने ऐसा लग रहा वो भालू मुझसे बात कर रहा है। वो आदमी भालू की कॉस्ट्यूम पहने जैसे लाइव स्ट्रीम कर रहा हो। उसे सब पता था, रिमोट से ये बंद नहीं होगा। मानव, तार निकाल दी तुमने, लेकिन टीवी तो चलता रहेगा, तभी तो मैं तुमसे बात कर पाऊंगा ना। अब देखो, अगर तुम गलत काम करोगे फिर तुम्हें सजा देनी होगी। ऐसे गलत काम करने छोड़ दो। चलो सबसे पहले हाथ धोकर आओ। जो भी बच्चे खाना खाएं, हाथ धोकर खाना खाएं। चलो हाथ धोकर आओ। मैं हैरानी से टीवी की तरफ देखे जा रहा, और सामने से उस भालू ने फिर से कहा, तो तुम मानव हाथ नहीं धोगे। लगता है तुम्हें सजा देने का समय आ ही गया है। इतना समय हो गया, इतने बड़े हो गए। तुम्हारी बारी थी और तुम आए ही नहीं। उस टीवी के अंदर से एक चिट्ठी बाहर की तरफ गिरी थी। मैंने उस चिट्ठी को उठाया और हैरानी से देखने लगा, ये कैसे संभव है। उस चिट्ठी पर जैसे किसी बच्चे ने लिखा हो, और ये लिखावट मेरी लिखावट से मिलती जुलती थी। मैंने उस चिट्ठी को अंदर से देखा, ये मेरी लिखावट थी और मैं उस शो में आना चाहता था। मैंने चिट्ठी लिखी थी उस एड्रेस पर, और सामने वो भालू कहने लगा, मानव, तुम्हारा चुनाव तो हो गया था, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तुमने अगला एपिसोड देखा ही नहीं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा चुनाव हो गया था। देर आए दुरुस्त आए। आओ, तुम्हें सजा देने का वक्त है। मेरी आंखें खुल गईं और टीवी के अंदर से 2 हाथ निकले थे। वो भालू आधा उस टीवी से बाहर आ गया और मुझे कंधों से पकड़ा। इससे पहले कि मैं चीख पाता, कुछ कर पाता, मुझे खींच लिया उसने टीवी के अंदर और खींच कर कुर्सी पर बिठाया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैं टीवी के अंदर था। मैं असल में वो विला के अंदर था। वही फार्म हाउस, वही विला। चारों तरफ गुड़िया रखी हुई थी। मुझे मेरा शरीर भी अजीब गुड़िया के समान लगने लगा था, और वो भालू बड़ा भयानक। फिर सभी गुड़ियां हिल रही, कठपुतली की तरह। छोटे छोटे धागे थे जो ऊपर अंधेरे में छत की तरफ जा रहे, जैसे कोई उसे चला रहा हो। और मैं चीख रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उस भालू ने कहा, छोड़ देंगे, सिखाना है। देखो बाकी बच्चे देख रहे हैं, उस तरफ है कैमरा, तुम्हें उस तरफ देखकर बोलना है कि मैंने जो गलती की है वो कोई ना करे। मैं हाथ नहीं धोया करता था, हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। बोलो बोलो, कैमरे की तरफ देखकर बोलो, बाकी बच्चों को भी सुनना चाहिए। फिर वो मुझे कहने लगा, चलो अब उस कमरे में जाने का समय है, चलो चलो, अब तुम्हें सजा देनी होगी। मैं मना कर रहा था, मैं बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। उसने मेरी बाजू को पकड़ा, फिर उस दरवाजे को खोला, और तब तक मैं समझ चुका था। वो एक ऐसा काला कमरा था, इतना अंधेरा कि बाहर से लाइट कमरे के अंदर जा रही थी, लेकिन अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और जैसा मैंने आर्टिकल्स में पढ़ा था, जो बच्चे वहां पर गए उसके बाद वापस आए तो, लेकिन फिर वो गायब हो गए। कुछ तो गड़बड़ थी इस शो में, और मैं उस कमरे के अंदर नहीं जाना चाहता था। मैं बचने की कोशिश कर रहा, एक बच्चा ऐसा ही करेगा, लेकिन फिर मैंने उस पर वार किया। वो भालू के कपड़े पहने था। मैंने उसकी आंखों में अपनी उंगली मारी, जिस कारण उसे मेरी कलाई को छोड़ना पड़ा। फिर पास में पड़ी हुई हथौड़ी मैंने पकड़ी। वो कह रहा था, बच्चे ऐसा नहीं करते, बच्चे जुर्म नहीं करते। मैंने कहा, आत्मरक्षा के लिए तो बच्चों को ये सीखना चाहिए। अगर कोई बुरा इंसान बच्चों को फंसाए, ये भी बच्चों को सीखना चाहिए। मैंने उसके सर पर हथौड़ी से वार किए थे। उस भालू की कॉस्ट्यूम से थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा। फिर मैं भागा। मुझे लगा था कि मैं बाहर भागने की कोशिश करूंगा टीवी से, लेकिन आगे वाले फार्म हाउस के दरवाजे से मैं बाहर निकला। 3 और दरवाजे खोले और फिर मैं उस पहाड़ी से नीचे भाग रहा। हैरान था मैं, घर से यहां तक कैसे पहुंचा, ये कैसा जादू था। लेकिन मैं किसी तरह
वहां से भाग निकला था और मुश्किल से वो रात मैंने उस गांव में गुजारी थी। गांव वालों को मैंने बताना चाहा, लेकिन वो भूल चुके थे कि मैं पहले यहां पर कभी आया था। तो मुझे कहना पड़ा कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है वहां पर ले जाकर, और ऐसा पहले हो चुका था। कई लोग कहते थे कि वो वहां पर गए, कोई मारने की कोशिश कर रहा है, कोई चुड़ैल कहता, कोई पिशाच कहता। तो सब झूठी कहानियां बनाते थे, क्योंकि सच बताने पर किसी को याद नहीं रहता था। मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचा था और फिर मैंने पुलिस में एक कंप्लेंट भी की थी। उस फार्म हाउस में कुछ नहीं था, वो विला खाली पड़ा था, सामान ऐसा का ऐसा ही। कई कंप्लेंट्स आई थी। कोई किडनैपिंग की कंप्लेंट वहां के लिए कर चुका था। पुलिस वाले कई बार पहले भी वहां पर आ चुके थे। अगर उस शो के बारे में मैं कहता तो मुझे यकीन था अगले दिन तक वो भूल जाते, और कुछ ऐसी बातें जो मैंने की थी वो असल में भूले। मुझसे दोबारा पूछा गया, फिर मुझे बात बदलनी पड़ी। ऐसे मैं बच पाया। मैंने वो VHS कैसेट को जला दिया। उसके बाद मैं उस टीवी शो को दोबारा देख नहीं पाया, ना वो आया। मैं उसकी जानकारी जुटाना तक नहीं चाहता था। मैं उससे बड़ी मुश्किल से दूर हुआ, बड़ी मुश्किल से मैं जिंदा बचा। शायद इसलिए क्योंकि मैंने उस पर वार किया था। मैं बच गया, और वो कोई इंसान नहीं था, ये साफ था। लेकिन इस कहानी के जरिए मैं आगाह करना चाहता हूं, बचपन में आपने बहुत कुछ ऐसा देखा होगा जो आप में से 99% लोगों को याद तक नहीं होगा। ये अच्छा है, जो चीज़ें याद भूल जाती हैं वो अच्छी होती हैं, क्योंकि बुरी यादें याद रखना आपकी ज़िंदगी में जहर घोल सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी कच्चे रंग शो को ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, जानकारी जुटाने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है आपको धीरे धीरे कुछ याद आने लगे, और ये अच्छी बात नहीं होगी, बुरी बात होगी। और हो सकता है इस शो का नाम आप अलग तरीके से याद करते हो, कुछ भी हो सकता है। बस बचपन के वो शोज को ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। हो सकता है आप भी मेरी जगह पर आ जाएं और आपको आपका नाम सुनाई देने लगे इस वीडियो के अंत में भी। ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिए ज़रा, आपको आपका नाम तो सुनाई नहीं देता,